मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की भलाई के लिए काम किसानों की भलाई कर रहे हैं कि किसान को भीख दे रहे हैं। भीख नहीं, और क्या ये सम्मान है भैया? अभी इस बताओ आप, नाम तो चुनाव से पहले 4% केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया, किसानों का क्या बढ़ा दिया भाई? ये सम्मान कर रहे हो? सम्मान नहीं है, ये अपमान है हमारा। लेकिन मजबूर किसान करता क्या है? वो बेकार घूम रहा है। एक तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भाई 70 रुपए डीजल था, आज 100 रुपए कहाँ से हो गया? 2 रुपए घटा तो दिए, अभी 2 रुपए। कांग्रेस ने सबसे बड़ी कमी की कि उसने देश को अशिक्षित रखा। और तो हमेशा भाजपा की तरफ रहन और हमेशा भाजपा को वोट दिहन, दूसरे को वोट दिया ना करें कहीं का। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो कह दिया कि 400 पार, कैसे बता दें 400 पार? वोट मेरा है, देना मुझे है, वो कैसे कह दिए 400 पार? भाई या तो बेईमानी करी है क्यों? अरे भाई जब पेपर लीक हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो लड़के नौकरी पाई है कहाँ? वो 4 साल के दें चाहे 14 साल के दें, उससे मतलब का है कि 70 साल कांग्रेस थी, ठीक, तो इतना जल्दी वो नहीं चली गई थी, वो विकास कर रही थी, ठीक, या नहीं कर रही थी, फिर भी 70 साल थी, और 70 साल बाद वो चली गई। तो बीजेपी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और ज्यादा अगर तंग हो जाएंगे तो चली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति और अभी मैं मौजूद हूं गोंडा के कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र पे। और इस कैसरगंज लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश में जो 2 बार लगातार जो लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की, उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। और यहाँ की जनता बृजभूषण को लेकर के क्या कहती है, और वर्तमान में योगी सरकार और मोदी सरकार जिन्होंने 400 पार का नारा दिया है, वो ज़मीनी हकीकत कितना सही है। यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो सफल होता दिख रहा है? क्या चाचा, 400 पार सफल होता दिख रहा है? अरे भैया, हम तो हमेशा भाजपा की तरफ रहन और हमेशा भाजपा को वोट दिहन, दूसरे को वोट दिया ना करें कहीं का। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो कह दिया कि 400 पार, कैसे बता दें 400 पार? वोट मेरा है, देना मुझे है, वो कैसे कह दिए 400 पार? भाई या तो बेईमानी करी है, तो इसलिए हम आप नाराज हुई गए। बृजभूषण सिंह को लेकर के क्या कहने हैं आपको? बृजभूषण के साथ में रहने हमेशा, लेकिन अब टिकट उनके फाइनल नहीं कर रहे हैं। अगर तत्काल फाइनल कर दे रहे हैं तो ठीक है, बृजभूषण के साथ में है, वो किसी भी पार्टी से रहेंगे। लेकिन अगर टिकट नहीं दे रही है भाजपा, तो फिर भाजपा को तो देना नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबों, दलित और पिछड़ों के लिए काम किए हैं, इसलिए हमारी इस बार जो तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो इस आधार पर 400 पार होगी। भैया 400 पार, गाय गोरू जितने हैं जानवर, 2 बार तार लगवाएं, जानवर थे 2 बार तार लगवाएं, मंजूरी दी है। वह बाद हमारे गेहूं कुल चर गवा, तो भैया 5 किलो गल्ला तो हमारा कुछ भला नहीं हुई है। किसान सम्मान निधि तो 2000 दे रहे हैं ना। वो किसान, अगर हम एक चाय पीते हैं 5 रुपए की, तो 150 का मतलब 5 रुपए रोज, 300 रुपया, 150 रुपया, डीजल पेट्रोल पर टैक्स नहीं, बताओ तो 150 रुपये। अब आप बताओ हम क्या करें? ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की भलाई के लिए काम किसानों की भलाई कर रहे हैं कि किसान को भीख दे रहे हैं। भीख नहीं, और क्या ये सम्मान है भैया? अभी इस बताओ आप, नाम तो चुनाव से पहले 4% केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया, किसानों का क्या बढ़ा दिया भाई? ये सम्मान कर रहे हो? सम्मान नहीं है, ये अपमान है हमारा। लेकिन मजबूर किसान करता क्या है? वो बेकार घूम रहा है। एक तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भाई 70 रुपए डीजल था, आज 100 रुपए कहाँ से हो गया? 2 रुपए घटा तो दिए, अभी 2 रुपए। कांग्रेस ने सबसे बड़ी कमी की कि उसने देश को अशिक्षित रखा, और बीजेपी भी अशिक्षित रखती है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान। बस इंदिरा गांधी ने नारा लगा दिया गरीबी हटाओ, कहाँ हटी गरीबी? और मोदी जी 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गए 2 करोड़? अरे ऐसे नेताओं की बात ना करो यार, अपना काम करो। मोदी जी तो का फ्री राशन दे रहे हैं, शिक्षा के लिए फ्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शिक्षा हटा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, जो पूछते हुए आपको शर्म नहीं आई कि 5 किलो के लिए 50 बीघा काश्तकार जाके 5 किलो के लिए लाइन में लगाते हो। मोदी जी, इतनी भ्रष्टता है, इतनी भ्रष्टता है देश के अंदर। कहाँ है भैया? हमारा 5 किलो भला होगा? भला हमारा जब होगा जब 100 रुपए का सेब 10 रुपए में बिकेगा, तो हमारा भी बच्चा खाएगा, और नहीं तो बृजभूषण शरण सिंह और राजनाथ सिंह का, मोदी जी का लड़का ही खाएगा, हमारा नहीं खाएगा, रोड पे मरेगा। बृजभूषण का तो टिकट भी मोदी जी नहीं जारी किए हैं इस बार। अरे अब वो तो भाई पार्टी है, पार्टी जाने, पार्टी काम जाने।
ब्रिजभूषण जी जान रहे लेकिन मोदी जी को लेकर के आपके अंदर इनकी नाराजगी क्यों है? मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे मोदी के लिए हैं। नहीं, मैं सुनो, वही राहुल, वही कांग्रेस। मोदी जी का बस सुनिए भैया, एक मिनट, यही बेवकूफ बनाते हैं। कभी नारा लगेगा कि गरीबी हटाओ और कभी लगेगा कि 2 करोड़ रोजगार। कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटी यहाँ से लेकर के उन्नाव तक के बची हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर क्या फायदा। हम तो आपका जनता के बीच में जाकर के ये जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार जो अभी कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ नहीं सच्चाई है, केवल एक ही सच्चाई है कि कुर्सी तक पहुंचना है, मलाई खाना है, वो चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब एक ही नेता। तो एक दूसरे के बैठ के आराम से चाय पीते हैं, हमको आपको बेवकूफ बनाते हैं। अरे केजरीवाल तो जेल चले गए, ईडी के कस्टडी में, आप कह रहे नेता बैठ के चाय पूरे। मोदी जी तो यही कह रहे हैं। अब सुनिए, मोदी जी को 6900 करोड़ रुपए का, जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस है, जिस कंपनी के ऊपर, वो 1368 करोड़ दे देती है, तब नहीं दिक्कत है। और केजरीवाल बेचारा 100 करोड़ लूट ली शराब घोटाले में, तो कहाँ दिक्कत है भाई? आप 1300 करोड़ खाओगे, हमको 50 करोड़ नहीं खाने दोगे? चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो जेल में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो गलत किया हो, अगर गलत किया तो उसके अंदर। अच्छा भाई, हेमंत बिस्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री, जब उस वही अजीत पवार एनसीपी का, जब मोदी जी आकर के खुद कहते हैं कि 70,000 करोड़ का, जिसकी संपत्ति अटैच किए हुए, जिसकी संपत्ति अटैच है, उसी को फिर जो है मुख्यमंत्री बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री। तो ऐसी बात तो क्या फायदा? आप भी जानते, हम भी जानते, जनता भी जानती है। अब ये जनता क्या है? 400 पार वाला नारा पे क्या रहेगा इस बार? अरे अब 400 पार की बात तो ये नहीं बता सकते हम भैया, कोई भगवान तो है नहीं, भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते भैया, लेकिन हम असलियत बता सकते हैं कि नेता मतलब वही है जो आएगा, माल खाएगा, हमको पीसेगा। भाई किसानों की संख्या ज्यादा है, उसी को पीस देता है। भाई किसान से 1-1 रुपया लिया, करोड़ों किसान है, 1 करोड़ मिल गया। भाई आधिकारिक 404% डीए बढ़ गया, और किसान के का बढ़ गया? सम्मान नहीं हो रहा, किसानों का अपमान हो रहा है। वो कोई भी सरकार हो, चाहे राहुल गांधी को, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ नारा कितना हटा है? बताओ कितना हटा गरीबी? किसानों का अपमान हो रहा कह रहे हैं। बिल्कुल अपमान हो रहा है। किसान देखो, ये कोई विदेशी ताकत। सुनिए भैया, अगर मेरी बात सुनना है तो सुनी, कहिए। देखिए, हमारे समझ से जो अपना विचारधारा, मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ। देखिए, पहले किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनको बेचारों को मरना पड़ा, 13 महीने बैठे रहे, गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन उससे जब सफल नहीं हुए तो हमारे सेना को बर्बाद कर दिए। 4 साल की नौकरी दे करके, 4 साल में क्या प्रशिक्षण करेगा, कैसे वो ट्रेनिंग करेगा, कैसे लड़ाई करेगा? 4 साल में वो तो देश गुलाम हो जाएगा हमारा। भाई वो सेना पे जुट गए, अब सेना जहां खत्म तहां देश खत्म, किसान खत्म तो देश खत्म, तो दोनों पे जुटे हुए हैं। एक तरफ से सेना खत्म कर रहे हैं, एक तरफ किसान खत्म कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 4 साल में अग्निवीर में जो बढ़िया काम करेगा उसको प्रमोशन दे करके हम आगे भी बढ़ा देंगे। 4 साल में खत्म थोड़ी ना कर रहे हैं। 4 साल तो निकाला क्यों? 4 साल की नौकरी निकाला क्यों? अरे भाई, जब पेपर लीक हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो लड़के नौकरी पाई है कहाँ? वो 4 साल के दें चाहे 14 साल के दें, उससे मतलब का है? कतरे लड़के नौकरी पाइन? बताओ, सरकार का खजाना वैसे भर जाता है, लड़के वैसे नौकरी कहाँ पर? सरकार कह रही है हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिए हैं, कितनी योजनाएं सरकार चलाई गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। आप कह रहे हैं कितनी नौकरी पाई है? जाके पता लगाओ कितने लोग बेरोजगार घूमत हैं। पूरा व्यापार चौपट है, पूरा किसान परेशान है, जानवर सब खेती खाए लेते हैं, गन्ना बहुत दुनिया भरती लगाओ, सब चरेगा का रखा है? बताओ, किसान आज फटे हाल है, नेता माला माल है। 400 पार कैसे बता दी? 400 पार कोनो भविष्यवाणी है, कोनो वो ज्योतिषी हुए? सिर्फ नहीं, सरकार नहीं, कैसे बता दो 400 पार? सरकार मोदी जी को अपने काम पे विश्वास है, लिए 400 पार का नारा दिया है। कौन काम किन बताओ? बहुत सारा काम यदि काम पर विश्वास होता तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी नहीं करते हो। यदि काम पर विश्वास होता तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी नहीं करते। अपनी ईमानदारी से जीते, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, जीत जाएंगे तो हम लोग भी उनके साथ हैं। आधुनिक युग में दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, आप कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करो भाई। बैलेट देखिए, जब बड़ी से बड़ी मशीनें हैक की जा सकती हैं तो एक छोटी सी ईवीएम नहीं हैक की जा सकती है।
निर्वाचन आयोग तो कह रहा है इसको साबित कर दो, कोई विपक्षी नहीं भैया, एक पार्टी ही के बताओ, नेता साबित नहीं कर पा रहे हैं। मशीन हैकर वाली बात जहाँ तक आगे, चंद्रयान कहाँ है? चंद्रमा पर है ना, रिमोट कहाँ है? ओके, तो भाई से जान लो, इतना बड़ा ये तो चंद्रयान वो तो वहाँ बड़ा पहुंच चीज सकता है, ये तो छोटा रिमोट से तो मशीन का हैक करने में कता देर लगी। नहीं पहले वो तो कह रहे हैं कि कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, कोई तो सिद्ध नहीं, जनता सिद्ध कर दे रही है, जनता सिद्ध कर रही है कि बेईमानी है। पहले पेपर लेके आओ, बेईमानी नहीं तो क्यों नहीं लेके आते हो? क्यों नहीं लेके आते हो भाई? सवाल तो पूछने चल दिया आप वहां से। आप उनसे कहिए कि बैलेट पेपर चुनाव कराएं। और अगर उनको अपने पर गर्व है, अपने विश्वास है, तो किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक को अपने पार्टी में न ले, तो हम जाने कि मोदी जी बहुत विश्वास 400 पार हो जाएगा। ये कह रहे हैं जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी, जितने बेईमान है कुल भारतीय जनता पार्टी में। तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई काहे नहीं, और अगर बेईमान लोग हैं तो अरे भैया अमीन खवैया, अमीन परसैया, अमीन बर्स करिया। त्रिपाठी जब जेल गई है तो वो गोरखपुर जेल में बंद रही है, हमारे ऊपर अब एक ठो पुलिस सिपाही आ जाए दरखास्त दे तो मार चूतर हमारा लाल कह दी हागी ने पई 4 दिन तक। तो तू बताओ तो ये मेरे का हाल भैया, ये जनता वहाँ की गोंडा के किसानों का हाल ऐसा है कि बजाज चीनी मिल का पैसा अभी तक शायद किसानों को नहीं मिल रहा था, अगली बार पूरे साल नहीं मिला था, पिछली बार का पैसा इस साल मिला है, और इस बार जितने लोगों ने गन्ना तुला है एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है किसानों को। ये हाल है गोंडा चीनी मिल का, बजाज का। रोजा तो मानो उधर बाराबंकी में पड़ता है, उसमें जितने किसानों का गन्ना जा रहा है उसकी पेमेंट आ रही है, फिर गोंडा वाले क्यों ऐसे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने गोंडा वालों के लिए, खासकर मैं गोंडा की बात करता हूँ, अगर काम नहीं किया तो फिर वर्तमान में सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों बने? देखिए यदि उसका कारण बता दें आप लोग, यही कारण यदि मीडिया गुलामी करनी छोड़, उसका कारण आपने एक चाटा हमको मारा, अब हम भाग गए भैया हमको बचा लेंगे, भैया ने 2 जड़ा तो कहा अब की हम आप कुछ कह रहे थे, आप तीसरा झापड़ पड़ा तो पता लगा कहे- कांग्रेस के साथ। आप इनकी बात सुनिए थोड़ा क्या। आप आगे सवाल बढ़ाइए। मैं ये कह रहा था कि अगर गोंडा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, योगी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो वर्तमान में सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक क्यों हैं? और अभी जो है कैसरगंज से जो सांसद है बृजभूषण शरण सिंह लगातार दूसरी बार सांसद है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो आपके कर्नलगंज से विधायक हैं अजय सिंह या उनके परिवार में किसी को टिकट दिया जा सकता है। तो क्या ये सही है कि अगर वो काम नहीं किए भारतीय जनता पार्टी तब भी जनता उनको जिता करके क्यों भेज रही है? देखिए बात ये है, क्या कमजोर है? देखिए बात ये है कि 70 साल कांग्रेस थी, ठीक, तो इतना जल्दी वो नहीं चली गई थी, वो विकास कर रही थी, ठीक, या नहीं कर रही थी, फिर भी 70 साल थी, और 70 साल बाद वो चली गई, तो बीजेपी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और ज्यादा अगर तंग हो जाएंगे तो चली जाएगी। 400 पार वाला नारा सही रहेगा इस बार की? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसरगंज का क्या माहौल रहेगा इस बार? कैसरगंज का माहौल अभी टिकट ही नहीं हो पाया है क्लियर, कहाँ से हो जाएगा? तब भी जनता कुछ तो अपना इरादा बना के रखी होगी कि देखिए जनता हम मोदी जी के 400 पार वाले नारे में हम सहयोग करेंगे, या फिर देखिए क्या है, यदि चुनाव हिंदुत्व और मुस्लिम के बीच में करवाया गया तो शायद हो सकता है बीजेपी मारे यहाँ पे। यदि चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा तो यहाँ से बीजेपी कभी नहीं जीतेगी। कोई भी विकास नहीं हुआ भाई है राम मंदिर बनवा दिए, इतना बड़ा मुद्दा आ रहा था हिंदुओं को लेकर के, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा दिए। देखिए वो चीज सही है, मैं भी मानता हूँ राम को, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि हम लोगों को मंदिर से रोजगार, ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन यदि हम लोग जैसे पढ़ने लिखने वाले युवा यदि धर्म की राजनीति करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। यानी आपका कहना है कि हम धर्म से हट करके विकास, हम लोग और विकास के शिक्षा, मुद्दे पर बात रोजगार को करेंगे। लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल यानी हम लोग- शिक्षा, इस बार जो कैसरगंज की जनता का क्या मुद्दा रहेगा, शिक्षा, रोजगार या धर्म पे, किस पे जा सकता है? धर्म पर हम लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। धर्म पर यदि कोई कर रहा है धर्म पर तो वो करे, लेकिन हम लोग जैसे पढ़े लिखे युवा हैं तो वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। आप क्या कर रहे हो आप? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस क्लास में? अभी 12th फाइनल हुआ है, मैं इधर सीयूटी का पेपर यानी दूंगा। आप धर्म और इन सब सारी चीजों से हट करके विकास और रोजगार पे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और संविधान बचाने का कार्य करेंगे हम लोग। संविधान तो भाई सुरक्षित है, ये बार बार लोग कह रहे हैं संविधान वाली भाई संविधान सुरक्षित ये तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी यही कह रहे हैं कि संविधान हमारा है, सुरक्षित रहेगा। अभी उसका भाजपा का सांसद ने बोला कि संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ संविधान सुरक्षित है? कहाँ संविधान बदल देंगे? अरे अभी जल्दी से समाचार में आया था, न्यूज में आया था, मोबाइल पे आया था कि वो सांसद ने कहा था संविधान को बदला जाएगा। तो यानी आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी। हाँ इसीलिए मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। इसीलिए
400 पार हो जाएगा, उसी जमाना खत्म हो जाएगा। ये संभव है क्या संविधान में ऐसा कुछ? संभव है भाई, जब 2/3 बहुमत से हम आ जाएंगे तो हम संविधान बदल कुछ भी कर सकते हैं। तो भाजपा के सांसद जी कह रहे हैं हाँ, कि यदि भाजपा 400 पार हो जाएगी इस बार संविधान बदल दिया जाएगा। आपका परिचय देते हैं? हमारा नाम है रामनिवास गौतम, मैं कैसरगंज लोकसभा के करने के विधानसभा के शाहपुर ग्राम पंचायत से हूँ। अच्छा, तो क्या मोदी जी का जो 400 पार वाला नारा है उस पर क्या कहना है? वो कैसे कह दिए 400 पार, वोट पड़ा ही नहीं। इतना विकास करवा दिए, वो कौन सा राम विकास? मंदिर बनवा कैसरगंज दिए, में तो कोई किसानों को विकास नहीं सम्मान हुआ। निधि दे रहे हैं, नहीं, गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मंदिर बनवाया तो हिंदू कास्ता का है, लेकिन मंदिर बनवाया ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे कहते कि हम 400 पार हैं। का हिंदू ही उड़ेगा, मुसलमान नहीं उड़ेगा? उनको अपने कार्यों पे विश्वास होगा भाई, तभी तो वो तो कह सकते हमारे हैं। कैसरगंज में कौन सा विकास उन्होंने किया? ये तो क्षेत्र की जनता बता सकती है। यहाँ क्या तो कोई भी उन्होंने जनता भी तो है, वहाँ कोई विकास यहाँ नहीं किया। और रही बात, उन्होंने जो छोटा जानवर छोड़ दिया योगी बाबा ने, वो तो सारे फसल चौपट कर दिया। 20,000 हम चला गया, 20,000 लगा रहा, 20,000 लगा 4 बीघा हम लोग को हुजर गया। तो इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, सीधी सी बात है। और दूसरी बात तो ये है लेकिन हम 20,000 भी कि मोदी जी खुद झूठ बोलते हैं। 100% 100% मोदी जी झूठ बोलते हैं। जैसे जैसे कि कहीं 14 लाख देवे, जैसे कहीं हर घर का राजा बना देवे, सब कुछ बताइन करवा देवे। आज जनता भिखारी हो जाते। सुनो ये बात है, सुनो मोदी जी से 100% नीक योगी जी हैं। योगी जी कहें कि माटी मिला देवे, 24 घंटा नहीं लाग माटी मिला देन। ठीक, तो हम कहूँ ना कहूँ ये जानकारी जानित है कि मोदी जी से 100% नीक योगी जी हैं, अगर कहें तो माटी मिला दें।